वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड बियॉन्ड। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एरिस्टोटल के उन सीक्रेट टीचिंग्स के बारे में जो उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को सिखाया और जिसने उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट को एक महान सम्राट और एक महान किंग बनाया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम इतिहास का सबसे बड़ा महान विजेता मानते हैं, बचपन में ही उनके पिता किंग फिलिप ने एरिस्टोटल को उनका गुरु चुन लिया था। एरिस्टोटल वेस्टर्न फिलॉसफी के फादर भी माने जाते हैं और उनके आइडियाज़ न केवल फिलॉसफी बल्कि लीडरशिप और स्ट्रैटेजी में भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को ऐसा क्या सिखाया जिससे वो एक महान राजा बना। एरिस्टोटल की कुछ ऐसी सीक्रेट टीचिंग्स थीं जिन्हें उन्होंने अलेक्जेंडर को दी और वो सबसे अलग टीचिंग्स थीं। सबसे पहली चीज़ एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को सिखाई थी वो ये थी कि तर्क और भावनाओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। एरिस्टोटल ने कहा था कि एक सच्चा नेता वही है जो इमोशन का सही इस्तेमाल करे, लेकिन तर्क के बिना नहीं। अलेक्जेंडर को उन्होंने सिखाया कि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी ही नहीं बल्कि जनता का सपोर्ट भी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये अलेक्जेंडर के मिलिट्री कैंपेन में देखते हैं कि जब अलेक्जेंडर ने पर्शिया को कॉन्कर किया तो उसने वहाँ के लोगों को, वहाँ के कल्चर्स को, वहाँ के एथिक्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि वहाँ के लोगों का दिल जीता और वहाँ के लोगों का लोकल सपोर्ट पाया। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को वर्च्यू एथिक्स के बारे में भी बताया। इसका मतलब होता है कि एक लीडर को हमेशा सही और नैतिकता पर चलना चाहिए। अलेक्जेंडर के कैंपेन की एक ख़ास बात ये थी कि वो हमेशा अपने दुश्मनों का सम्मान करता था। एरिस्टोटल ने उसे सिखाया था कि जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम जीतते कैसे हो। वो सिर्फ एक टेरिटरी जीतने का विश्वास नहीं रखता था बल्कि लोगों के दिल को जीतने का भी विश्वास रखता था। एरिस्टोटल की गोल्डन मीन थ्योरी जो उसने अलेक्जेंडर को सिखाई और अलेक्जेंडर को उससे काफ़ी मदद भी मिली। अब गोल्डन मीन थ्योरी ये कहती है कि हमें कोई भी एक्सट्रीम चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और हमें हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच और एक बैलेंस्ड रास्ता चुनना चाहिए और अपनाना चाहिए। अलेक्जेंडर ने ये सीखा भी और अलेक्जेंडर को ये सिखाया गया था कि ना ही ज़्यादा दयालु बनो और ना ही ज़्यादा क्रूर बनो। अलेक्जेंडर का मिलिट्री कैंपेन भी ये दर्शाता है कि उसने कभी बेवजह लोगों का खून नहीं बहाया और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ वो रूथलेस भी बना। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को एक और ख़ास बात सिखाई। वो ये थी कि एक यूनिवर्सल वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करना, यानी कि एक नया यूनाइटेड वर्ल्ड को क्रिएट करने का एक आइडिया, एक कंसेप्ट। उन्होंने अलेक्जेंडर के भीतर एक विज़न को पैदा किया कि एक ऐसा एम्पायर बनाना है जहाँ सारे सभ्यताएं को एग्जिस्ट करें, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लोग, डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट इथनिसिटी के लोग जहाँ को एग्जिस्ट कर सकें। अलेक्जेंडर ने इस विज़न को फॉलो भी किया और एक ऐसा एम्पायर बनाया जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक फैला हुआ था। उसने इंटरकल्चरल मैरिजेस और कल्चरल एक्सचेंजेस को प्रमोट भी किया अपने एक्सपीडिशंस के दौरान। तो दोस्तों, ये थी एरिस्टोटल की कुछ खास टीचिंग्स जिसने अलेक्जेंडर को न ही एक मिलिट्री जीनियस बनाया बल्कि उसे एक फ़िलासफ़र किंग बनाया और एक विजनरी लीडर बनाया। जिसे एरिस्टोटल की गाइडेंस ने शेप किया वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट। जाते जाते हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे जिसने अलेक्जेंडर द ग्रेट को एक बोल्ड और डिसिसिव लीडर बनाया।
गॉर्डियन नॉट एक बहुत ही जटिल गांठ थी जिसे प्राचीन समय में गॉर्डियम यानी जिसे हम आज टर्की कहेंगे, वहाँ के एक राजा ने बांधा था। एक पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार जो भी इस गांठ को खोल देगा वो पूरे एशिया पर राज करेगा। कई लोग इसे खोलने की कोशिश किए, लेकिन इसकी जटिलता की वजह से कोई इसे खोल नहीं पाया, न ही इसमें सक्सेस हो पाया। 333 बीसी में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट पर्शियन अम्पायर को जीतने के अभियान से गॉर्डियम पहुंचते हैं तो उनको इस प्रोफेसी के बारे में पता चलता है। बाकी लोगों की तरह इसे खोलने की कोशिश करने के बजाय अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उस गांठ को काट दिया। इस घटना ने उसे एक लेजेंडरी बनाया क्योंकि उसने दिखा दिया कि केवल कन्वेंशनल सोच और कन्वेंशनल तरीके से एक आदमी को निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सिचुएशन को देख करके उससे तुरंत एक अफेक्टिव निर्णय लेने की ज़रूरत होती है जो उससे बोल्ड और डिसिसिव बनाती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों ग्रेट बना और आपकी क्या इस पे राय है।